हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी और बीटीबीसी के प्रश्नावली 8.4 एक्सरसाइज 8.4 के में जो प्रश्न है उसको हम लोग हल कर रहे हैं। और इस क्रम में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोगों ने 4 सवालें हम लोग देख चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां सवाल देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां सवाल हमारा है cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल cosec a प्लस cot a। LHS लेते हैं। cos a माइनस साइन a प्लस 1 बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1। LHS लेने से LHS स्वयं सूचना नहीं दे रहा है कि हमें करना क्या है, परंतु RHS जब देखते हैं तो हमारे पास RHS में cosec a है प्लस cot a है। cosec a इससे पहले क्या रहा होगा, 1 बाई साइन a आया होगा तभी cosec a आया है। और cot है तो इसका तात्पर्य है कि इससे जस्ट पहले वाले की बात कर रहे हैं, यानी इसका फॉर्मूला याद कर रहे हैं, सर्वसमीका याद कर लीजिए। तो cos a बाई साइन a रहा होगा, उसके बाद ही cot आया होगा। तो यहाँ हमारे पास cos भी है साइन भी है, तो हमें ध्यान में आया कि इसको cosec a और cot में जाना है, तो ये 1 बाई क्या रहा होगा, साइन रहा होगा। ये क्या रहा होगा, cos बाई साइन रहा होगा। हमारे पास cos साइन दोनों है, अगर साइन से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। हमारा cot ही लाना है। 1 बाई साइन हो जाएगा तो cosec हो जाएगा। तो जो भी काम करेंगे हम प्रत्येक टर्म में करेंगे, तो ऊपर और नीचे हम लोग क्या करेंगे, साइन से भाग देंगे, क्योंकि साइन से भाग देने पर हमको cosec और cot प्राप्त होता है। उसके बाद देखेंगे कि 1 को कैसे एलिमिनेट करना है, क्योंकि 1 RHS में नहीं है, तो कम से कम cosec और cot के नज़दीक तो पहुंच जाएंगे। तो चलिए प्रत्येक पद में प्रत्येक अंश एवं हर के प्रत्येक पद में साइन a से भाग देने पर, भाग देना है यानी बटा में लिखना, और प्रत्येक पद की बात कर रहे हैं साइन और अंश की, तो cos बाई साइन भाग देना यानी बटा में लिखना। तो cos साइन a से भाग दे रहे हैं तो cos a बटा साइन a, तो cot a हो जाएगा। माइनस से माइनस, साइन a में साइन से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बटा साइन हो जाएगा, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर भाग देना यानी बटा में लिखना, तो 1 बाई साइन a लिखेंगे, 1 बाई साइन a क्या हो जाएगा, cosec a हो जाएगा। नीचे भी वही प्रक्रिया करेंगे तो ठीक वैसे ही cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब इसको हम लोग सर्वसमीका, हम लोगों को cosec a और cot a में cosec पहले रहता है, cot बाद में रहता है, तो यानी हम लोग भी सजा लेते हैं। cosec a प्लस cot a माइनस 1, और सजाएं भी हैं तो देखिए cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a 1 होता है, तो हम लोगों ने सोचा कोई फार्मूला आ जाए तो ये कट जाएगा और 1 से नीचे वाला भी कट जाएगा, तो हमारा जवाब तो आ चुका है, मिल चुका है। इसलिए नीचे वाले को तो हमको काटना ही है, क्योंकि नीचे कुछ है नहीं हर के रूप में, तो इसीलिए इसको सजाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिए हम लोगों ने सर्वसमीका पढ़ा है कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल 1। इसका मतलब है 1 के बदला में भी हम लोग जो है cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर को लिख सकते हैं। तो इस वक्त हम लोग 1 के बदला में लिखेंगे, क्योंकि इतना लाएंगे 1 के बदला में, उसके बाद ही ना कटेगा, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो अब कहिएगा कि cosec स्क्वायर माइनस cot ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको जो प्रूव करना है उसमें cosec और cot ही है, और नीचे वाले को हटाना है, और नीचे में भी cosec और cot ही है, इसीलिए 1 के बदला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का नहीं उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमको डिमांड है cot a और cosec a का, इसीलिए हम लोग उसका फॉर्मूला का 1 के बदले में उस सर्वसमीका का उपयोग कर रहे हैं। तो cosec a प्लस cot a माइनस, जब भी माइनस हो तो कोष्ट में लिखेंगे, जब दो टर्म को लिखना हो तो
फार्मूला 1 के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बाय जो है सो रखेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पर एक सर्वसमीका आप लोगों को याद दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी सर्वसमीका का उपयोग करके इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तोड़ के ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये कोसेक ए प्लस कॉट ए है, माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक ए है तो हम लोग ए ही लिखेंगे। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, नीचे हर का तो एज इट इज ही रखेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब हम लोग गौर से देखते हैं तो ये एक टर्म हुआ, ये पूरा एक टर्म है, और ये दोनों में देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए समान है, तो जो दोनों टर्म में समान रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। वह टर्म जो दोनों में समान हो उसे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, अब बताए हैं जो टर्म हम लोग कॉमन लेते हैं वह समस्त पद, जो टर्म हम लोग कॉमन लेते हैं वह समस्त पर आ जाए तो इसके मल्टीप्लाई में 1 रहता है, ऊपर इधर कहिए इधर। तो अब तो मान लीजिए कि 1 छिपा रहता है, किसी भी टर्म के आगे या पीछे मल्टीप्लाई में 1 छुपा रहता है, तो वो टर्म भाग गया था, अब तो 1 दिखाई देगा, तो 1 माइनस, अब इसमें से तो ये कॉमन आ चुका है, तो बचा हमारा क्या, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये हमारा बच गया है। नीचे तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है क्योंकि उसको काटना ही है, तो हमारा नीचे हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ये कटने की स्थिति में है, सिर्फ हम लोग को ब्रैकेट को ओपन करना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए और इधर 1 माइनस, अब इसका यहाँ पर हम लोग जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस इंटू प्लस इक्वल होता है माइनस, तो माइनस इंटू प्लस, पहले चिन्ह का गुना होता है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस कोसेक ए, और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई होगा तो पहले साइन का गुना होता है, तो हम लोग जानते हैं माइनस इंटू माइनस इक्वल होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा कॉट ए। अब नीचे हम लोग को है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए हमें काटना ही तो है, तो सजाने की कोई आवश्यकता नहीं, 1 प्लस में है 1 प्लस में है, कॉट प्लस में है कॉट प्लस में है, कोसेक माइनस में है कोसेक माइनस, जब काटना ही है तो सजाना क्या, काट देंगे, सेम है। तो अब हमारे पास आ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, RHS प्रूव्ड। इसी प्रकार के प्रश्नों को और 5 के तीसरे प्रश्नों को और इस प्रश्नों को, इसी प्रकार के प्रश्नों को मैं विविध के टाइप में रखता हूं। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, हम लोग आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, बहुत ही आसान है, 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस 10a। तो फिर से मैं कहूँगा कि मैं त्रिकोणमिति को 4 भागों में मुख्य रूप से बांटता हूँ। त्रिकोणमिति अर्थात सर्वसमीकाओं पर आधारित प्रश्नों को 4 भागों में बांटता हूँ। पहला हर के परमेकरण पर आधारित प्रश्न, दूसरा भिन्न के जोड़ या घटाव पर आधारित प्रश्न, तीसरा बीजगणितीय सूत्र पर आधारित प्रश्न और चौथा विविध। विविध में जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का 3 देखा, 5 देखा, इस टाइप को विविध में रखते हैं। और अगर आप लोगों को ये समझने में दिक्कत होता है तो शुरुआती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें देखें, ये सारा बहुत अच्छा से डिटेल से बताया गया है। फिर और इसमें भी दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगले वीडियो में मैं उसको अच्छी तरह से समझाने की प्रयास करूँगा। आइए तो इस सवाल का LHS लेते हैं।
LHS लेते हैं तो LHS है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। अब करें क्या? तो LHS जब भी ऐसे प्रश्नों को मैं बताता हूं कि या तो LHS स्वयं इन्फॉर्मेशन देता है कि करना क्या है, मेरे साथ क्या करोगे कि RHS तक पहुंच जाओगे, या RHS हमें हिंट देता है कि आप क्या करोगे तो मेरे पास पहुंचोगे। तो सबसे पहले जब हम लोग LHS लेने के बाद RHS को नोटिस करते हैं, देखते हैं, तो RHS में रूट नहीं है और LHS में रूट है। तो रूट हटता कैसे है? स्क्वायर से। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, हट जाता है, तो स्क्वायर से रूट हटता है। और स्क्वायर आता कैसे है? हर के परमेकरण से। स्क्वायर आता कैसे है? हर के परमेकरण से। तो आइए इस सवाल का सबसे पहले हम लोग हर का परमेकरण करेंगे, क्योंकि मेन हमारा मकसद है रूट को हटाना, क्योंकि RHS में हमारे पास रूट नहीं है। तो 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए हर का परमेकरण करेंगे तो हम लोगों को नीचे वाले हर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, बस क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं। जो कंटिन्यूअस मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको तो ये सब याद ही हो गया होगा। अब नीचे ऊपर जब गुना में दो टर्म बिल्कुल समान रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। और गुना में दो टर्म समान हो लेकिन चिन्ह विपरीत हो तो पहले वाला का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। वैसे यहाँ पर कौन सा बीजगणितीय सब समीकरण का उपयोग हो रहा है? तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हमारा मेन मकसद तो होल स्क्वायर ही लाना था, क्योंकि होल स्क्वायर से ही तो रूट कटेगा। तो ऊपर वाले को ऐसे ही रखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ए। हमें होल स्क्वायर तक पहुंचना है, ऊपर तो हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, जो कि स्क्वायर हमें लाना था, तो ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं। नीचे अब हम लोग क्या लिखें कि होल स्क्वायर कर सकें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल सर्व समीकरण क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। सब समीकरणों को याद करने में या समझने में दिक्कत होता है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें, 19 मिनट का एक वीडियो होगा, उसमें अच्छी तरह से सब समीकरणों को समझाया गया है। अब दोनों में स्क्वायर है तो ये कहें जो स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं या होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। तो रूट अंडर हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, काटना नहीं है, समझाने के लिए कह रहे हैं, आप लोग छोड़ दीजिएगा। तो 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब तो एक बार हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत में देखा था RHS में रूट नहीं था, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर आता है और स्क्वायर के लिए हर के परमेकरण करते हैं। यह हिंट दिया RHS था, हम लोग इतना गए, फिर से अब रुक गए, तो फिर से हम लोग जो है सो RHS के बारे में ही सोचेंगे। सेक ए है तो सेक इससे पहले क्या रहा होगा, या इसका फॉर्मूला क्या है सेक का? तो सेक का फॉर्मूला जो है सो 1 बाई कॉस होता है, हमारे पास भी 1 बाई कॉस है। 10 का क्या रहा होगा, साइन बाई कॉस रहा होगा, तो साइन बाई कॉस हमारे पास है, यानी दोनों को अलग अलग करके लिख देना है। तो 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। वैसे यहाँ पर कहें तो भिन्न के जोड़ का वाइस वर्सा का उपयोग हो रहा है। जब हम लोग को हर बराबर रहता है तो एगो लिखते हैं, ऊपर वाला जो रहता है वो लिख लेते हैं, तो उल्टा उसी का प्रयोग हो रहा था। अब 1 बाई कॉस ए इक्वल हम लोग जानते हैं सब समीकरण से क्या होता है, और साइन ए बाई कॉस ए तो हमारा क्या होता है 10 ए RHS प्रूव्ड। वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर लें, कोई दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में बतावें। धन्यवाद।